भाजपा की असलियत लोगों को बताना है। आज आपने देखा कि किस तरह से हमला करने के लिए आतिशी के ऊपर यहाँ पर लोग आए हुए थे। वो तो आज सुबह इन लोगों ने हमारे यहाँ पे मुझ पर हमला करने के लिए कुछ गुंडों को भेजा, लेकिन मैं इनको बता दूं, हम आपकी धमकियों से झुकने वाले नहीं हैं। आप मुझ पे कितने भी हमले कर लो, मैं डरूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं। तो मैंने उनको रोका। रोकने के बाद उधर से देखा कि और वो जो लड़के और वो बैठे हुए थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो लोग जो है मैडम को टारगेट बना रहे थे। जी बिल्कुल, मैं वहीं थी पास में, एकदम मैं भागी हूँ और लिटरली क्योंकि जेंट्स उनको हाथ नहीं लगा पाए और तो मैंने उनको रोका है वहाँ पे। ये मोदी सरकार की नाकामी है और जो उनका निकम्मापन है वो सामने आ रहा है। देखिए सुबह कुछ लोग, हम लोग जब यहाँ धरने पे बैठे हुए थे तो काफ़ी देर से वो लोग बैठे हुए थे। हमें लगा कि वो आए हैं, धीरे धीरे करके वो एक एक बंदा आगे जाने लगा और एकदम स्टेज के पास कुछ लेडीज़ जाने लगी। जेंट्सों ने देखा तो वो पीछे हो गए और मतलब एकदम मैंने देखा कि वो उसको बैरिकेडिंग को क्रॉस करके जा रही थी, तो मैंने उनको रोका। रोकने के बाद उधर से देखा कि और वो जो लड़के और वो बैठे हुए थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो लोग जो है मैडम को टारगेट बना रहे थे। ये नहीं बता सकते, हमारी तरफ से तो जनता के लोग बन के आए थे, बट जनता के रूप में मुझे तो लगता है कि ये विपक्षी पार्टी की कोई चाल है। जी बिल्कुल, मैं वहीं थी पास में, एकदम मैं भागी हूँ और लिटरली क्योंकि जेंट्स उनको हाथ नहीं लगा पाए और तो मैंने उनको रोका है वहाँ पे। उनको बाहर किया और बाहर करके वो नारेबाजी करने लगे और कुछ देर बाद वहाँ से चले गए। जी पता नहीं हाय हाय कर रहे थे, आतिशी से मिलवाओ, आतिशी से मिलवाओ। हमने कहा अनशन पे बैठी आपके सामने तो हैं, आतिशी से मिलवाओ, बाकी और कुछ समझ नहीं पाए हम लोग। देखिए उठवाना चाहते, उनकी मंशा तो ये थी कि यहाँ पर मुझे लगता है विपक्षी पार्टी पूरा दबाव बनाए हुए है, वो लोगों को भड़का रही है कि यहाँ से उठाए, उनका एजेंडा है। लेकिन आतिशी जी का अनशन खत्म नहीं होगा, हम लोग उनके साथ हैं, हम उनकी ताकत बन के उनके साथ रहेंगे। मैं जानती हूँ आतिशी जी वो महिला है जिन्होंने अपने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया है, मतलब वो विदेश में पढ़ी लिखी लेकिन आकर अपनी दिल्ली को संभाल रही हैं, दिल्ली की जनता के दुख दर्द को जानती हैं और वो अपनी आखिरी सांस तक, जितना मैं उनको जानती हूँ, वो डटी रहेंगी और इसके कारण मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। हम लोग उन्हें ताकत देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं जानती हूँ वो संघर्षों से निकली हुई हैं, वो डरने वाली नहीं। देखिए इस एरिया का नाम जंगपुरा है, बट मैं बता रहा हूँ इसका नाम बदल जाएगा, ये जंगपुरी लड़ी जाएगी, इसको जंगपुरी कहा जाएगा, जंगपुरी हो जाएगी और ये जंगपुरी लड़ी जाएगी और पूरे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे आतिशी मैम के साथ में और दिल्ली की पूरी जनता जो है वो भी साथ है, क्योंकि ये जल ही जीवन है और ये पानी की लड़ाई है। ये मोदी सरकार की नाकामी है और जो उनका निकम्मापन है वो सामने आ रहा है। इन्हें मालूम है कि जब पहला इलेक्शन हुआ था जिसमें 67 सीट्स आई थी, उसके बाद जो हुआ उसमें 62 सीट आई थी। अब ये जो कामयाबी है आम आदमी पार्टी की, ये उनसे पचाई नहीं जा रही है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस पार्टी को ध्वस्त किया जाए, ख़त्म किया जाए और ये सारे मिलकर प्रयास वही हैं। ये जो पीछे से पानी आता है, जो उन्होंने कानून के हिसाब से पानी छोड़ना था, उनको पानी नहीं छोड़ा गया और वो पानी की कमी के कारण जो कि सोनिया बिहार दूसरे वो पंप जो सारे को बैठ गए हैं, उसको पानी नहीं मिल रहा सप्लाई करने के लिए। इसी कारण से वो आतिशी बैठी है। जैसे वो लोग कहते हैं कि आतिशी ये ड्रामा कर रही हैं, तो ड्रामा वो भी कर लें। को इतना तरस करा हुआ इन्होंने, इस महीने में दुनिया पिलाती है पानी और बीजेपी इतना कहर डाल रही है ना आम आदमी पार्टी और मैडम को, इतनी मजबूर होकर ये इतनी एप्लीकेशन है मैडम ने प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में लगा के, तो ये डिसीजन लेना पड़ा। भाजपाइयों इस पवित्र काम को समझने की कोशिश करो और थोड़ा गांधी को पढ़ो। दिन रात गोडसे को पढ़ते हो तुम लोग, तो अकल कहां से आएगी? जो गोडसे को पढ़ेगा उसके दिमाग में भूसा भर जाएगा, जो गांधी को पढ़ेगा वो आतिशी के रास्ते पर चलेगा, वो गांधीवादी रास्ते पर चलेगा, अनशन के रास्ते पर चलेगा। भाजपा की असलियत लोगों को बताना है, किस तरह से वो आपके पानी को रोकने का काम कर रहे हैं, क्या क्या साजिश दिल्ली वालों के खिलाफ रच रहे हैं, ये बातें आप लोगों को पहुंचाना है। और आज आपने देखा कि किस तरह से हमला करने के लिए आतिशी के ऊपर यहाँ पर लोग आए हुए थे। वो तो हमारे कार्यकर्ता थे, वरना तो यहाँ कूद के भी ये आने वाले थे हमला करने के लिए। ये सब चीजें ठीक नहीं है। हम अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। हिंसा का रास्ता भाजपाइयों का रास्ता है।
अहिंसा का रास्ता बहादुरी का रास्ता है और उस बहादुरी के रास्ते पर आतिशी चल रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं। इस लड़ाई को और आगे हम सबको ले जाना है। बहुत दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली को कुल पानी जो मिला हुआ है वो 1005 MGD है। इसमें से 613 MGD हरियाणा से आता है, यमुना नदी में आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों का पानी रोक दिया। हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को पानी नहीं दे रही। जब से हरियाणा सरकार ने पानी रोका, मैंने हर कोशिश करके देखी। मैंने हरियाणा की सरकार से बात करी, उनके मुख्यमंत्री से बात करी, मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करी कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पानी है तो आप दिल्ली को दे दो। हिमाचल प्रदेश की सरकार तैयार थी, उनके मुख्यमंत्री तैयार थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी पानी हरियाणा से ही होके आना, हरियाणा सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा कि हरियाणा में सरकार को आप कहिए कि दिल्ली वालों को पानी दें, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला। आज सुबह इन लोगों ने हमारे यहाँ पे अनशन को डिस्टर्ब करने के लिए, हल्ला करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए कुछ गुंडों को भेजा। लेकिन मैं इनको बता दूं, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं, हम आपकी धमकियों से झुकने वाले नहीं। आप मुझ पे कितने भी हमले कर लो, मैं डरूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं। मैं दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ती रहूंगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद से ही मेरी हिम्मत बनी हुई है। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं दिल्ली वालों के लिए लड़ाई लड़ती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।